मेरी समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव? आप मुझे बता दीजिए कि उस वक्त से लेके अभी तक कोई एक चीज अगर बदली है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बदला। पहले बहाना बनाया जा रहा है। भाई मुझे अभी नहीं पता कि संख्या क्या है। 52 लाख समझ में नहीं आता कि ऑपोजिशन चाहता क्या है। आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई। ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे, ना कि कोई घुसपैठिया या कोई दूसरा व्यक्ति आके। और कई बार ये भी देखा गया कि वोटर लिस्ट में धांधली इस तरीके से भी होती है कि जो व्यक्ति मर गया होता है उसके नाम पे वोट चल रहा होता है। तो इन सारी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए ये रिव्यू जरूरी है। और ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये किया जा रहा है। आजादी के बाद 4 बार ये हो चुका है। और जब इससे पहले भी हुआ था, उस प्रक्रिया में और आज की प्रक्रिया में क्या नई चीज जुड़ी है, ये विपक्ष बता दे। भाई, इनके समय में भी ये प्रक्रिया हुई है। आप मुझे बता दीजिए कि उस वक्त से लेके अभी तक कोई एक चीज अगर बदली है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बदला। पहले फिजिकली जाके हर डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि भैया कुछ गलत हुआ है, तो आप 3 बार आप अपील आप उसमें दाखिल कर सकते हैं। बट उसके बावजूद इसको लेकर एक ये माहौल तैयार करना, हकीकत ये है, विपक्ष जानता है कि भैया चुनाव वो बिहार में जीतेंगे है नहीं। बंगाल में भी इन लोग के हालात ठीक नहीं है। तो पहले ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था, अब वोटर लिस्ट को एक बहाना बनाया जा रहा है। भाई, मुझे अभी नहीं पता कि संख्या क्या है। 52 लाख होगी, उससे कम होगी, उससे ज्यादा होगी। अभी तो ये प्रक्रिया चल रही है ना। अभी सबमिशंस हो गए हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर 52 लाख हो, उससे कम हो, उससे ज्यादा हो, हर वो व्यक्ति जो घुसपैठिया है, जो देश का नहीं होकर भी इतने बड़े अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, उसको इस सूची से बाहर होना चाहिए। जो सही व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए और जो गलत है वो जुड़ना नहीं।